वो देख चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, फाइनली सीए लागू हो गया है चुनाव से पहले। अच्छा, और सीधे तौर पर सरकार ने मंशा जता दी है कि चुनाव से पहले सीए आएगा, यानी मोदी जो कहते थे, गृह मंत्री अमित शाह जो कहते थे, वो कर दिखाया है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, और चुनाव के पहले ही टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। ऐसा एक माहौल क्रिएट करो, एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट जारी करो, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करे, कोई आवाज उठाए उसे दबाओ, जुम करो, हिंदू वर्सेस मुसलमान फैलाओ, वोटर्स को पोलराइज करो, वोट की भीख मांगो। ये जो है ये आप मुझे बताइए अमीश देवगन, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये टाइमिंग और सीए को लागू करने का क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो कहा था वो कर दिखाया। 6 महीना पहले कर लेते या 6 महीना बाद कर लेते इलेक्शन के, अभी क्या जरूरत पड़ी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सीए का कानून कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर इथॉस के खिलाफ है, यह बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी बिल, कोई भी कानून आप लाते हैं, उसमें आप एक पर्टिकुलर धर्म को उसके परव्यू से बाहर नहीं रख सकते। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। शर्म। तो इन चीजों को देखते हुए जो हो रहा है वो देश के लिए अच्छा और प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। यह वोट की राजनीति के चक्कर में रिलीजियस पोलराइजेशन, इसका समर्थन हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। और हम तो अपील करते हैं सरकार से कि रिव्यू करें अपने इस डिसीजन को। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन गौरव भाटिया, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा प्रश्न है और विपक्ष के अधिकतर नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले पोलराइजेशन का प्रयास है। और क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर सीए के नोटिफिकेशन आने से देश पोलराइज हो जाएगा? देखिए अमीश जी, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, भारत की जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो राह है। थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कह रही है कि यह मोदी की गारंटी थी और जो कहा गया वो पूर्ण हुआ है? प्रियंका जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अमीश जी सभी को नमस्ते। अमीश जी, मुझे बताया गया था आज आपकी डिबेट का टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, पर यह डाइवर्जनरी टैक्टिक दुखद है जो हो रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भाजपा से सवाल पूछा जाए कि ऐसे लोग जिनका बैंक केवाईसी भी करे बिना 1 रुपया नहीं लेता, ऐसे लोगों की जानकारी वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैंने रिसेंटली हाल ही में ये भी पढ़ा कि 338 करोड़ ऐसा रुपया है जो 30 कंपनी से आया, जिन कंपनीज ने कभी भाजपा को चंदा नहीं दिया था, पर उसके बाद उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ी गई और चंदा दिया गया। ये गड़बड़ है बाबा। तो ये आज देश के पैसे का सवाल है और बहुत जरूरी है कि इस पे चर्चा हो। आपने लास्ट मिनट टॉपिक चेंज कर दिया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात है, मोदी जी की गारंटी जैसे पहले शहरों के नाम बदले जाते थे, शहर का नाम बदल देते थे, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते थे, तो आज जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है। बस इतना ही हुआ है। खत्म।